गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज है संडे और मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। सिद्धार्थ अभी सो रहा है, इसको जगाना ही है। अब मुझे पता था बोलते ही उठ जाएगा ये। तो कल था वर्ल्ड कप का फाइनल, तो हम लोग बहुत लेट सोए। और मेरा तो इशू रहता है कि मैं अगर टाइम से नहीं सो पाती हूँ ना, तो फिर मुझे अलग टाइम पे फिर नींद नहीं आती है। तो ये सब लोग तो 12:15 12:30 सो गए, 12:30 सो गए। मैं 2 बजे रात तक जागती रह गई। 2 बजे के बाद मुझे जाके नींद आई है। और अभी भी सुबह सुबह तो पता नहीं कितनी भी लेट सोना, जिस टाइम पे उठने की आदत है उस टाइम पे नींद ज़रूर खुलती है एक बार। तो आई थिंक मैं 6:30 के आसपास जगी होंगी, लेकिन बेड पे मैं पड़ी रही इस कोशिश में कि दोबारा नींद आ जाए 7:30 तक। नींद ख़राब होती है, फिर सर में दर्द पकड़ता है मेरे। तो आज पूरी आशंका है कि सर दर्द होने वाला है। बट कल बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इतना मतलब थ्रिलिंग मैच मैंने शायद कभी नहीं देखा। बहुत थ्रिलिंग मैच था। हर एक बॉल पे ना इंडिया और साउथ अफ्रीका की परसेंटेज विनिंग की घट बढ़ रही थी, ऐसा चल रहा था। एक ओवर के बाद लग रहा था ये जीतेंगे, दूसरे ओवर के बाद लग रहा था ये जीतेंगे। बहुत ही टफ़, चैलेंजिंग और बहुत ही इंटरटेनिंग मैच था। इंटरटेनिंग तब तक था जब तक मतलब इंडिया जीत गई, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि इंटरटेनिंग मैच था। बहुत मज़ा आया देख के। सभी लोगों ने, हम लोगों ने मैच देखा रात में। और मैंने कुछ शूट उस समय का नहीं किया। मतलब मेरा था कि पता नहीं, वो जो वर्ल्ड कप वाला था ना पहले, तो उसकी वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मुझे लग रहा था जब जीतेगी इंडिया तभी मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाऊंगी। तो इंडिया जीत गई, सिद्धार्थ भी बहुत खुश था, सभी लोग खुश हैं ओबियसली। रात में ना पटाखे वगैरह की भी आवाज़ आ रही थी। बहुत ज़्यादा नहीं आई, लेकिन हाँ काफ़ी 5-1 मिनट तक कुछ लोगों ने पटाखे वटाखे फोड़े थे। तो थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने बनाई हैं, वो अभी आप इस क्लिप के बाद जाकर देख लेना। अभी हो रहा है कुछ 8:45 के करीब। अभी मैं उठी, मैंने मशीन लगा दी। सबसे पहले उठते के साथ ही ना काम शुरू हो जाते हैं। एक बार आप बेड छोड़ो फिर काम तो शुरू ही हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने उठ करके मछलियों को खाना दिया। फिर मैंने मशीन लगाई। कपड़े कुछ सोक करने रखने थे, वो मैंने बाथरूम में बाल्टी में सोक करने रख दिए, जो हाथ से मुझे वॉश करने। चाय बनाई सबके लिए, चाय हमने पी ली है। अब आई हूँ मैं सिद्धार्थ को उठाने के लिए। इसका कल से स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो आज कुछ प्रेप हैं जो करनी है। लाइक सारी बुक्स वगैरह इसकी अरेंज करेंगे ताकि फिर पूरा वीक इसको कोई दिक्कत ना हो, कोई भी नोटबुक पिक करने में। कुछ इसका एक आध प्रोजेक्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा हल्का फुल्का टचअप है, वो करेंगे। और इसके हेयर कट करने, इसके नेल्स कट करने। तो अभी तो कल की इसकी तैयारी चलेगी। बैग वगैरह वैसे तो साफ़ सुथरे रखे हुए हैं, बट देखते हैं, नहीं होगा तो उनको भी वॉश करूँगी। और अभी बनाना है नाश्ता, तो वो भी डिसाइड नहीं किया आज कि क्या बनेगा। फ़िलहाल आप लोग कितना खुश हो, इस बार हमारे कंट्री ने वर्ल्ड कप जीता है। बहुत खुशी की बात है, बहुत टाइम के बाद जीता है। और वर्ल्ड कप जो हमने 19 नवंबर को लॉस किया था, उसके बाद इस वर्ल्ड कप को जीतने की जो खुशी है वो और भी डबल हो गई है। क्यों सिद्धार्थ राय स्टिल इन हिज जर्सी। अभी भी वो जर्सी में ही है। रात को जर्सी पहनी है पहले, उसके बाद फिर उसने टीवी ऑन किया है। कल रात की एक क्लिप है, जिस दिन वर्ल्ड कप फाइनल था। तो माँ को लेके थोड़ी देर मैं यहाँ घूमने आई थी और फिर इसके बाद गए और फिर हमारा मैच शुरू हो गया देखना। सारे जगह बैठे हुए हैं वर्ल्ड कप। अभी खुश? अभी तो तुम कूद रहे थे। थक गए कूद के। और मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतना ऊपर नीचे अप एंड डाउन जा रहा था मैच की। हिम्मत ही नहीं हो रही थी पहले कि मैं व्लॉग बनाऊं। चुपचाप सभी के सभी सांसें थाम के बैठे हुए थे जब तक इंडिया जीतने की। जब जीत गई, अगर और कुछ होता तो मैं व्लॉग बनाती भी नहीं, बट इंडिया जब जीत गई ना तो सारे खुश हो गए। And now, given all, I suppose, the times that see director by Rohit Sharma, ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024.
19 नवंबर का जो दुख था ना वो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया और खुशी में परिवर्तित हो गया। और फिर हम लोग सोए काफ़ी लेट, सब तो सो गए, मेरा टाइम बे टाइम हो गया था, मैं बड़ा लेट सोई हूँ और उठ तो जल्दी गई थी। उसके बाद अब सुबह के सारे काम शुरू हो रहे हैं। सिद्धार्थ को मैंने उठा दिया है, वो अपना देखो जर्सी में घूम रहा है, अभी ब्रश वश करेगा, उसके बाद वो सीधा जाएगा स्विमिंग पूल। एक्चुअली कल से उसका स्कूल शुरू हो रहा है तो आज उसने पूरा दिन फ़न डे लिया हुआ है अपना, और आज वो 2-2 बार बोला कि मैं स्विमिंग पूल जाऊंगा, क्योंकि पूल का भी आज लास्ट डे है। स्विमिंग पूल बंद हो रहा है, 2 महीने के लिए खुला था फिर बंद हो गया। सोसाइटी में ज़्यादातर स्विमिंग पूल बंद ही रहता है, जबकि अभी खोल के रखना चाहिए, बट पता नहीं क्यों बंद कर रहे हैं। तो उसने कहा आज मैं 2 बार जाऊँगा, तो अभी बस नहा धो के फ्रेंड से बात करके सब कुछ सेट कर लिया उसने। अभी स्विमिंग पूल जाएगा, फिर वापस आके उसका हेयर कट वगैरह होना है, हेयर कट होगा फिर वो नहाएगा। और बस यहाँ पे आज ना बड़ा ही मतलब एकदम हमने ना फैमिली टाइम स्पेंड किया है सभी लोगों ने साथ में बैठ कर के। अभी सुबह भी एकदम धीरे धीरे बातें करते हुए चाय वाय ये सब हुआ, फिर बस बातचीत चल रही है और बस बात ही चीज़ चल रही है। नहाने धोने सारे काम कंप्लीट करने के बाद भी ना हम लोगों ने खूब बातचीत ही की है, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी, घर पे थे, तो ये माहौल जो पूरी फैमिली एक साथ बैठी है ना वो हफ्ते में एक ही बार बनता है। ऐसे तो हम सब लोग साथ में रहते हैं, अपने अपने सब लोग काम करते रहते हैं, पर छुट्टी वाला दिन ना छुट्टी वाला दिन ही होता है, उसका जो एक अलग चार्म होता है ना एक, तो उसको एंजॉय करना चाहिए अच्छे से। कुछ एक ना 10:30 बज गया था, तो मैंने फटाफट सोचा मैं पहले खाना नाश्ता बना के रख देती हूँ। नाश्ता मतलब ऐसे पूरा खाना नहीं बना रही हूँ जैसे रोज़ बनाती हूँ, मैं यहाँ पे स्टफ़्ड पराठे बना रही हूँ, तो मैंने सोचा ये बना देती हूँ। ये दही के साथ अचार के साथ हम लोग खा लेंगे। और ये पराठे देखिए कितना फूल रहे हैं, एकदम गोलगप्पा हो रहे हैं, और लगभग सारे पराठे ऐसे ही फूल थे। और यहाँ पे ना जो मैंने उस दिन दाल बचाई थी ना, चने की दाल में से थोड़ी दाल निकाल ली थी बिना नमक वाली, उसके अंदर मैंने चीनी डाली है और इसके मैंने पराठे बनाए। इतने स्वाद बने, मतलब पूरन पोली आप एक तरीके से समझ लीजिए, पर पूरन पोली का थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। ये मैंने ऐसे ही चीनी डाल के बना दिए थे, बट ये बहुत अच्छे बने थे। बेटा वही पहन लो जो तुम पहन के गए थे। नहाना वगैरह करके फ़्रेश होके घर का सारा काम करके तैयार श्यार होके हम ऐसे ही, पापा उस रूम में अपना सो गए थे, तो वो भी रात को जगे हुए थे ना, बहुत देर तक सोते रहे वो, तो लगभग 3 घंटे तक हम चारों लोग यहाँ पे खूब हंसी मजाक बातचीत ये वो, इतनी देर तक हम लोग यहीं बैठे रहे थे। और उसके बाद फिर मैं उठी और थोड़ा शाम का समय हो गया था इस टाइम, तो फिर मैंने सोचा कुछ हैवी सा बनाते हैं खाने के लिए चाय के साथ। तो मैंने फिर प्लान किया कि चलो मैं बनाती हूँ, बर्गर बनाती हूँ। एक्चुअली जब सिद्धार्थ उस दिन पाव लाने गया था ना, तो पाव के पैकेट कम थे, तो वो उसके साथ बर्गर ब्रेड पता नहीं क्या क्या कई पैकेट उठा लाया था। मैंने कहा इतने सारे तुम ले आए, बोले किसी को कम नहीं पड़ना चाहिए खाने के लिए ना, इसलिए मैं इतने सारे ले आया, क्योंकि वहाँ पे पाव कम थे। तो इसी वजह से बर्गर रखा हुआ था, ब्रेड भी हमने यूज़ कर लिया थोड़ा बहुत, 2-4 स्लाइस बचे हुए हैं, बट बर्गर का पूरा पैकेट रखा हुआ था, 6 का जो आता है पैक। तो मैंने इसके लिए ना ब्लिंकिट से टिक्की मंगा ली थी। कल ही मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो उसके साथ मैंने ना फ्रोज़न टिक्की मंगा ली थी कि किसी भी दिन मैं बना दूंगी स्नैक्स के तौर पे, इवनिंग में खाने में अच्छे लगते हैं ये। तो बस मैंने सोचा चलो संडे है तो वही बनाते हैं। तो सिंपल कुछ नहीं, जो आलू पैटी आती है ना, बस उसको मैंने फ्राई किया उधर, और बन को मैंने थोड़ा बटर लगा के फ्राई किया है, और उसके अंदर थोड़ा अनियन डाल करके, ज़्यादा कुछ सैलेड वगैरह नहीं लगाया, अनियन मेयोनीज केचप ये सब डाल करके चीज़ वगैरह बर्गर बना दिया है मैंने। मतलब मैंने ये सारी चीज़ें सेकी हैं, असेंबलिंग सारी सिद्धार्थ ने की है। तो वो आ गया था किचन में, इनफैक्ट हम 3 लोग थे किचन में, हस्बैंड भी थे, वो चाय बना रहे थे, मैं ये फ्राई कर रही थी। सिद्धार्थ सारे बर्गर उसने असेंबल किए, मतलब केचप लगाना मेयोनीज़ लगाना वो सारा करके उसने सबको, अपने दादा को दादी को पापा को सबको उसने सर्व किया।
तो ये काम 15 मिनट में हो गया था। जब सब एक साथ मिलके काम करते हैं ना तो काम बहुत आसान हो जाता है, कोई स्ट्रेस भी नहीं होता है और जल्दी कितना हो जाता है। अगर मैं अकेले लगी रहूँ ना तो शायद 1 घंटा लग जाता मुझे इन्हीं सारी चीज़ों को करने में, चाय बनाने में, ये वो, बट बहुत ईज़िली फटाफट ये काम हो गया और बहुत अच्छा लगा खाने में। शाम के समय मैंने भी खाया था, ऑब्वियसली मेरा भी मन कर रहा था खाने का तो मैंने भी लिया। और वैसे भी आज संडे है तो संडे में उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रही हूँ। और अभी संडे मंडे कुछ नहीं, अभी मेरा 10-12 दिन से, जब से पापा मम्मी आए हैं तब से खाना पीना चल रहा है। परहेज वाली डाइट थोड़ा कम ही हो पा रही है, कभी होती है ऑन एंड ऑफ, कभी नहीं होती है, ऐसे चल रहा है। सिद्धार्थ ने बनाया बर्गर पापा, कैसा बना है? बढ़िया। सबके लिए उसी ने बनाया। नाश्ता करके चाय पी के ना फिर हस्बैंड ने बोला कि यार चलो तुम, सिद्धार्थ तो अपना फिर से पूल में चला गया था और वो काफ़ी देर रहने वाला था। उसको हमने बोला साथ में चलोगे तो उसने मना कर दिया। पापा मम्मी से पूछा तो माँ ने भी मना कर दिया क्योंकि माँ उतना चल नहीं पाती हैं, तो इनको कुछ सामान वगैरह लेना था तो इन्होंने कहा कि चलो एक बार देख कर के आते हैं, ऐसे थोड़ा घूम भी आएंगे शाम के समय। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो एक ये रीज़न था कि मैंने बहुत जल्दी ही शाम से ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, और दूसरा रीज़न ये था कि पापा मम्मी का कल हमने ना ब्लड टेस्ट बुक किया है, तो उसके लिए ना 10 आवर्स की फास्टिंग चाहिए होती है। तो वो सुबह 6 साढ़े 6 आ जाएगा, तो मुझे उनको था कि 7 बजे से पहले, 7:30 तक भी, 7:45 या 8 बजे से पहले था। लेकिन पापा लोग दवाई खाते हैं, पापा माँ लोग, तो पहले खाना खाएंगे फिर दवाई खाएंगे, ऐसा करते करते फिर 8 बज जाएगा उनको। दूध पीते हैं वो सब करते करते, तो इसीलिए मैंने खाना 6:30 बजे तक सारा बना के रख दिया था, ताकि वो लोग 7:30 बजे तक आराम से खाना खा के 8 बजे तक दवाई दूध जो भी उनको करना है वो सब निपटा करके 8 बजे के बाद वो कुछ ना खाएं पिएँ, ताकि जो टेस्ट के रिज़ल्ट है ना उस पर डिपेंड करते हैं। 10 आवर थोड़ा फास्टिंग रखना होता है, पानी वगैरह पी सकते हो बट खाना नहीं होता है। तो यहीं पे मैं फटाफट शुरू हो गई, अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं खाना बनाने में लग गई। और आज का मेन्यू जो मैंने बनाया था वो था, एक तो ये चटनी थी, जो धनिया पुदीना कच्चे आम की चटनी बनती है, सबसे पहले मैंने चटनी ही बना के रख दी थी। फिर मैंने यहाँ पे बैंगन चढ़ा दिया था बैंगन का भरता बनाने के लिए, और 2 तरह के भरता बनाए थे आज मैंने, सिंपल बिल्कुल प्लेन खाना था आज। एक तो ये बैंगन का भरता था और दूसरा परवल का चोखा जो मैं हमेशा बनाती हूँ, वो मैं उबाल के चली गई थी, वो बाद में माँ ने बनाया था। तो परवल और आलू का जो चोखा बनता है वो चोखा बना था। तो ये 2 तरह के चोखा, साथ में दाल थी, दाल भी कच्चे आम मैंने थोड़े बहुत डाल दिए थे उसके अंदर, और राइस था। तो ये आज का खाना था जो मैं लास्ट में दिखाना भूल गई क्योंकि मैं घर पे ही नहीं थी, मैं बना के खाना चली गई थी। बस अभी तो वही खाने की तैयारी यहाँ पे चल रही है फटाफट। और जैसा मैंने बताया कि ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया था, जो जो स्पाइस वगैरह छोटी मोटी चीज़ें कम थी वो सारी आई थी, तो उनको भी मैंने रिफ़िल कर दिया यहाँ पे। तो हम लोग आज घूमने निकल गए हैं अकेले अकेले। घूमने मतलब एक फंक्शन के लिए कुछ ड्रेस देखना है, आज खरीदेंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन बस आज देख के आने
याद है, लेकिन सोच रहे हैं कि एक बार देख के आ जाए, नज़र मार के। तो बढ़िया से तैयार श्यार होकर निकल गए हैं। सिद्धार्थ घर पे है क्योंकि आज उसका छुट्टी का लास्ट डे है, कल से उसका स्कूल स्टार्ट है। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ ना मस्ती में लगा हुआ है सुबह से। तो वो अभी अपना पूल में एंजॉय कर रहा है। खाना वगैरह, डिनर वगैरह सारा मैं बना कर आ गई हूँ और बस अभी हम जा रहे हैं DLF मॉल। पार्किंग से जैसे ही हम लोग ऊपर गए ना, वैसे ही होम सेंटर दिख गया। तो यहाँ पे आने का कोई था नहीं, हमको तो कपड़ों के उसमें जाना था। बट यहाँ पे ना एक बार आपकी नज़र पड़ जाना होम सेंटर पे, तो लगता है कि चलो एक चक्कर मार लेते हैं, कोई चीज़ बहुत अच्छी लग गई तो देख लेंगे। बट हमेशा पता है, मैं किसी भी डेकोर की शॉप पे या होम सेंटर वगैरह जाऊँ तो मेरे को बस या तो किचन के सामान को लेके मैं बड़ी श्योर रहती हूँ कि हाँ मुझे ये चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। होम डेकोरेशन मुझे उतना समझ नहीं आता कि ये मेरे घर पे जाके कैसा लगेगा। कोई भी चीज़ यहाँ रखी हुई तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगती है, पर मैं उसको मतलब अपनी थॉट्स में एक विज़न होता है ना इंसान का, कुछ लोग कितना अच्छा होम डेकोर कर लेते हैं, वो मैं एकदम सोच नहीं पाती हूँ। जब मैं कोई चीज़ ख़रीद के ले जाती हूँ तो क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ें घर में या मेरे घर के हिसाब से नहीं जा रही होती हैं, और कुछ चीज़ें क्या है जाती भी हैं तो फिर उन्हें फ़िगर आउट करने में, समझने में मुझे बड़ा समय लग जाता है कि इसको यहाँ रखूँ, किसको कहाँ रखूँ। तो होम डेकोर का सामान लेने में मुझे बहुत डर लगता है। किचन का सामान है, कपड़े हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेने में मुझे बिल्कुल झिझक नहीं होती। मुझे पता होता है ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, बट होता है ना हर जॉनरा आपके लिए नहीं होता है, तो वैसी ही कुछ बात होती है। मैं एक बेसिक अच्छा सा घर तो कर लेती हूँ, लेकिन बहुत वो कहते हैं ना एक एक कोना डेकोरेट करना एकदम थॉटफुली, वो मुझसे उतना हो नहीं पाता, उतना दिमाग नहीं चल पाता है मेरा। तो मैं उन चीज़ों में कम ही हाथ डालती हूँ, क्योंकि पैसे भी आपके अच्छे खासे लग जाते हैं और फिर पता चला ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा है हमारे घर पे। कितने चाहिए? कितने का? 1300 का। 1300 का अच्छा हो रहा है, क्यूट लग रहा है। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम लग रहा है। ये महंगी होगी, इसमें कभी रस्ट नहीं आएगा। वो एल्युमिनियम नहीं है, ये वाला है, ये ले सकते हो, ये सही चीज़ है। कास्ट आयरन के ना काफ़ी बर्तन आए हुए थे होम सेंटर पे, बड़े बड़े वॉक वगैरह, कढ़ाई वगैरह सब देखी वहाँ पे। छोटा सा जो डच ओवन था वो मुझे बहुत पसंद आया। स्किलेट था छोटा सा, वो भी बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। अगर मेरे पास अभी इतने बर्तन नहीं होते तो मैं उसको बाय कर लेती डेफिनेटली, 101% मुझे इतना अच्छा लगा वो। बट यार इतने बर्तन इकट्ठे हो गए हैं ना, आपको तो पता ही है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक और बर्तन लूँ। और फिर हम यहाँ आ गए जहाँ पे ये बेडरूम वगैरह सजा करके रखते हैं ना, तो यहाँ पे ना ये वाला जो सोफ़ा था, सोफ़ा क्या रिक्लाइनर बोलते हैं इसको आई थिंक, तो ये इतना पसंद आया ना मुझे, मैं क्या बताऊँ। मतलब इतना थॉटफुली इसको बनाया गया था कि जैसे ही मैं इस पर बैठी ना, मुझे ऐसा लगा कि ये दुनिया की सबसे कंफर्टेबल चीज़ है। जैसे जिस पॉइंट पे हमें पीठ पे, थाइस पे, जहाँ रिलैक्स चाहिए होता है ना, इतना थॉटफुली इसको बनाया गया था कि हर जगह रिलैक्स फील हो रहा था। बट ये सोफ़ा बहुत बल्की था, ये बड़े बड़े घरों के लिए है, लाइक बंगलो या उस टाइप के घरों के लिए है ना, जहाँ पे आप डाल के इसको एंजॉय कर सकते हो। ये देखने में शायद अभी छोटा लग रहा है, बट बहुत बड़ा रिक्लाइनर था ये, और इसकी कॉस्ट पता कितनी थी? 80,000। पर ये वर्थ था, मैं सही बताऊँ। अगर आपको वो आराम पसंदी और पसंद है ना कि आप जब बैठो तो एकदम रिलैक्स होके बैठो, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। बट उसके लिए घर भी बड़ा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग गए कुछ सामान देखने के लिए। मैं गई फ़र्स्ट टाइम H&M। एक ड्रेस मुझे देखना था
किसी फंक्शन के लिए मैं देख रही थी, तो मुझे कोई ड्रेस समझ नहीं आई वहाँ पे, जो मतलब जिस फंक्शन के लिए मुझे चाहिए उसके अप्रोप्रिएट मुझे कोई ड्रेस नहीं मिली वहाँ पे। बट वहाँ का जो ट्राई रूम था वो बहुत ही कमाल का था। जीन्स वगैरह मैंने वहाँ पे ट्राई करी कुछ, जो आपने पिक्चर्स देखी अभी। बट वहाँ पे इतनी लंबी क्यू थी, 40 मिनट्स मुझे लग गए उस क्यू में लग के जीन्स ट्राई करने में, और फिर वो जीन्स मुझे फ़िट भी नहीं आई। तो दोबारा से उसी लाइन में लगना पड़ता दूसरी जीन्स के लिए, तो फिर मैंने उसे भी छोड़ दिया। H&M गई, जारा गई, फॉरएवर 21 गई, मतलब एक अच्छी सी ड्रेस मुझे चाहिए थी। तो ये 3 नाम बहुत जाने माने हैं, मुझे लगा अच्छा सा कुछ मिल जाएगा जैसा मुझे चाहिए, बट मुझे कुछ भी पसंद ऐसे आया नहीं। बहुत ही मॉडर्न टाइप के मतलब ऐसे कपड़े थे जो मतलब मैं उतना पहन नहीं पाती हूँ। नॉर्मल जो थे वो इतने नॉर्मल थे कि वो बहुत ही अजीब से लग रहे थे, मतलब ठीक नहीं लगा कुछ, मतलब तीनों शॉप्स पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर लिया नहीं, बस देख दाख के आ गए। वैसे भी अभी एकदम ही लेने के विचार से तो हम गए नहीं थे, ये था कि देख के आएंगे, अच्छा लगा तो परचेज़ कर लेंगे। तो चलिए अभी हो गए हैं 10:30 रात के, और अब हम सोते हैं। सुबह उठेंगे, सिद्धार्थ का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने आप लोगों से बोला था ना कि मेरे लिए इन्होंने 3 ड्रेस ऑर्डर करी हैं, जिसमें से ये वाली एक है जो मैं आज पहन के गई थी और मुझे बहुत पसंद आई है। ये इनकी पूरी पसंद है, अपनी पसंद से तीनों ड्रेस ऑर्डर करी हैं। तीनों में से सबसे अच्छी यही है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है बाहर आने जाने के लिए। बाकी 2 और हैं वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। आपको कैसी लगी मुझे बताना। मिंत्रा से आई है। धन्यवाद इस ड्रेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आई है। आएगी पसंद। कृपया दूसरी एक और मंगाते हैं, कोशिश करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। भाई स्कूल है आज, 1.5 महीने की प्यार भरी छुट्टियाँ, टेंशन फ्री छुट्टियाँ ख़त्म। स्कूल की मस्ती शुरू, स्कूल की मस्ती शुरू। जाओ, नहीं लेट हो जाओगे फर्स्ट डे, तुम्हें पता है ना, क्लास टीचर मैम डांटती है। सिद्धार्थ उठ जाओ। और आज जैसा कि फ़र्स्ट डे है स्कूल का, तो सिद्धार्थ से पूछ के ही जो उसको मन हो वैसा ही कुछ मैं उसको टिफ़िन देना चाहती थी। तो बस मैंने उससे पूछा और उसका तो एक ही जवाब होता है, पास्ता मोस्टली। तो फिर क्या था, मैं आज के दिन तो उसकी बिल्कुल बात नहीं काटूंगी, तो मैंने चढ़ा दिया है पास्ता। और इसके साथ में कल की ना एक टिक्की बची हुई रखी थी और 2 ब्रेड रखे हैं, तो उनसे मैं थोड़ा सा कुछ उसको बना के दे दूँगी। तो बस वही सब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और सिद्धार्थ ना टिफ़िन में, देखिए टिफ़िन की तो बहुत रेसिपीज़ होती हैं, कितना आप करके बना के दे सकते हो, बट मोस्टली वो ना बहुत गिनी चुनी चीज़ें खाता है और ले जाता है टिफ़िन में। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसको ज़बरदस्ती करना भी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो कोशिश करती हूँ 3 बजे तक बच्चा जब स्कूल में रह रहा है तो कुछ ऐसा ही खाए जो उसको पसंद हो, बस टिफ़िन खाली आए, भरा हुआ ना आए। तो इसीलिए कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही रिपीट बेसिस पे जाती हैं, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा टिफ़िन रेसिपीज़ शेयर नहीं कर पाती हूँ। अगर आपका बच्चा बहुत वैरायटी ऑफ खाना खाता है, ले जाता है, तब आपके पास होते हैं ऑप्शन कि आप बनाओ और शेयर करो। तो इसीलिए बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ उसका टिफ़िन होता है, तो इसलिए ज़्यादा टिफ़िन बॉक्स रेसिपीज़ जो है वो शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ट्राई करती हूँ उसको अलग अलग चीज़ें देने का, बट होता यही है कि फिर वो अच्छे से खा के नहीं आता। तो फिर यही लगता है कि यार जो खाता है वो खा के आए। तो यहाँ पे ना जो ब्रेड के जो ऊपर और नीचे वाली मोटी ब्रेड होती है ना, बेसिकली हम उसे थ्रो नहीं करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। वो बची हुई थी, समहाउ वो बची हुई थी, अदरवाइज़ बचती नहीं है। मुझे तो बहुत ही पसंद है, तो मैंने उसको ऐसे कटोरी से कट कर लिया है। बर्गर टाइप का थोड़ा सा शेप आ गया है। और ये जो टिक्की बची हुई थी इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लिया, और ये मैं इसके अंदर फिल करके, बर्गर ही है ना, वो बर्गर जैसा ही समझिए, वो बना के मैं उसको देने वाली हूँ। तो 2 वैरायटी हो जाएगी। 2 उसके ब्रेक होते हैं, एक फ्रूट ब्रेक होता है और एक ये होता है। तो फ्रूट तो वो नहीं लेके जाता है, घर पे ही आके खाता है, तो दोनों ब्रेक के लिए उसका हो जाएगा। और स्नैक्स के लिए थोड़ा सा मंचिंग का मन हुआ, तो मैंने जो मखाने बनाए हैं ना, मसाला मखाने, वो थोड़े से बचे हुए हैं, तो वो मैं उसके टिफ़िन में ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया था कल कि माँ पापा का ब्लड टेस्ट होने वाला है सुबह सुबह, तो ये भैया थोड़ा लेट हो गए थे, इनको आना था 6:10 के आसपास, 6 से 6:15 के बीच में टाइमिंग था, बट इन्होंने ना
7 बजा दिया आने में। तो अभी सिद्धार्थ स्कूल के लिए रेडी हो रहा है और इधर जो है ब्लड टेस्ट एंड जो पापा माँ दोनों का वो हो रहा है। जब भी पापा माँ यहाँ आते हैं ना, तो जो भी उनको परेशानियाँ हैं हम कोशिश करते हैं डॉक्टर वगैरह को दिखा लें। तो शुरुआत यहाँ से की है ब्लड टेस्ट करवाने की। जैसे लास्ट टाइम पापा आए थे तो उनका एक ऑपरेशन बहुत टाइम से पेंडिंग था, तो वो फिर करवाया था। तो पेरेंट्स जो है ना अपने आप कुछ करते नहीं हैं, तो थोड़ा पुश करना पड़ता है, थोड़ा सा होता है ना। अब ये ब्लड टेस्ट भी हमने इतना ज़बरदस्ती बुक करवाया है ना, ये भी मना हो रहा था कि नहीं क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो रूटीन जो होता है ना फुल बॉडी, वो हमने यहाँ पे बुक किया था। सिद्धार्थ का यहाँ पे टिफ़िन रेडी हो गया है। सिद्धार्थ भी नहा धो के भगवान को प्रणाम करके बिल्कुल रेडी हो गया है। नाश्ता भी उसने कर लिया है। और जब फर्स्ट डे बच्चा स्कूल जाता है ना, थोड़ा सा अजीब सा धक धक सा होता है, क्योंकि 1-1.5 महीने से घर पे ही था ना। तो फिर सारा कुछ रेडी कर लिया उसने, बस दादा दादी से आशीर्वाद लिया और बस स्कूल चला गया। और पापा माँ का भी मन नहीं लग रहा है आज, क्योंकि इतने दिन से घर पे था ना, तो बच्चे तो एकदम ना पूरे घर को एकदम वो करके रखते हैं, चहल पहल रहती है बिल्कुल उनके रहने से। शरारत करेंगे, चिल्लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ करते रहते हैं वो। तो ऐसे तो चाहे आप उनकी एक्टिविटी से नाराज़ हों, गुस्सा हों, उनको डांटें फटकारें कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके बाद पीछे से ना वही सारी चीज़ों को याद करके आप थोड़ा सा सुस्त फील करते हो, उतना अच्छा फील नहीं करते हो। तो क्योंकि पापा माँ सुबह उठ के ही चाय पीते हैं ना, जैसे 4:30-5 बजे तक वो उठते हैं, उसी समय वो एक चाय बना के पी लेते हैं, माँ बना के और पापा माँ पी लेते हैं। लेकिन आज तो क्योंकि ब्लड टेस्ट था, चाय पीना नहीं था, तो फिर उनका इधर जैसे ही हमारे गेट से फ़ोन आया था कि आ गए हैं ब्लड टेस्ट करने वाले, मैंने उधर धीमी आंच पे चाय चढ़ा दी थी कि जैसे ही ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाएगा मैं तुरंत चाय सर्व कर दूँगी, क्योंकि उनको बहुत क्रेविंग हो रही थी, आदत है ना पीने की, और 7 बज गया था। तो फिर जैसे ही सिद्धार्थ गया तब तक चाय बन के रेडी हो गई और हम बैठ के अपनी चाय एंजॉय करने। हस्बैंड तो पीते नहीं हैं, वापस आएंगे फिर वो अपना एक्सरसाइज में लग जाएंगे और फिर डायरेक्ट अपना खा पी के निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। और खाने में मैंने बहुत सिंपल सी कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। इसके साथ में मैंने जो वो होता है ना कुंदरू बनाए थे, दाल बनाई थी और रोटी बनाई थी। बहुत ही सिंपल सा ये खाना था। तो आज ये जो था ना मेरा रूटीन था संडे के दिन से लेकर के मंडे के दिन तक का। होपफुली आप लोगों ने पसंद किया होगा, कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।